इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों की एक लंबी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक ऐसी चेन जिसमें हर एक घटना अगली घटना के लिए रास्ता बनाती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया? क्या होता अगर वो कभी हुई ही ना होती? आज हम उन्हीं 5 बड़े अपग्रेड्स की बात करेंगे जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम जी रहे हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो क्रांतियों से, एक मशीनों की और दूसरी विचारों की। इन्हीं दोनों ने मिलकर मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज हाथों से बनती हो और फिर अचानक मशीनें आ जाएं। कैसा लगेगा? ठीक यही हुआ था करीब 1760 में इंग्लैंड में। पहली बार इंसानों ने अपनी और जानवरों की ताकत को साइड में रखकर कोयले और भाप की पावर का इस्तेमाल शुरू किया। बस यही थी औद्योगिक क्रांति। फैक्ट्रियों ने शहरों का पूरा हुलिया ही बदल दिया, भाप के इंजन ने दूरियों को समेट दिया, और देखते ही देखते दुनिया में चीजें बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। पर जानते हैं, हर अपग्रेड की एक कीमत होती है, और इस तरक्की की कीमत बहुत भारी थी। उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे दिन के 12 से 14 घंटे एक अंधेरी फैक्ट्री में किसी मशीन के नीचे गुजारने पड़ते थे। शहर के शहर कोयले के धुएं से काले पड़ गए थे। हवा में सांस लेना तक मुश्किल था। हाँ, दुनिया यकीनन ताकतवर बन रही थी, पर इसकी नींव इंसानी तकलीफों और शोषण पर रखी गई थी। उसी वक्त जब इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में मशीनें गरज रही थीं, तो फ्रांस की गलियों में विचार गरज रहे थे। साल था 1789। भूख और नाइंसाफी से तंग आ चुके फ्रांस के लोगों ने अपनी राजशाही को ही उखाड़ फेंका, और इस क्रांति से निकले 3 शब्द जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैले: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सोचिए, उस जमाने में ये आइडियाज इतने जबरदस्त थे कि आज की ज्यादातर डेमोक्रेसीज की नींव इन्हीं पर रखी गई है। तो अब हमारे पास क्या था? एक तरफ नई नई इंडस्ट्रियल ताकतें और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के जोशीले विचार। जब ये दोनों चीजें मिलीं तो एक ऐसा विस्फोटक मिक्सचर तैयार हुआ जिसका नतीजा था ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, यानी वर्ल्ड वॉर्स का दौर। सुनने में यकीन नहीं होता, पर यह सच है। पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ एक गोली से शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक की हत्या, बस एक अकेली घटना, लेकिन उस समय देशों के बीच जो संधियों का जाल बिछा था, उसने एक एक करके पहले पूरे यूरोप को और फिर सारी दुनिया को इस जंग में खींच लिया। और ये कोई पुराने जमाने की लड़ाई नहीं थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मशीनें अब जंग के मैदान में उतर चुकी थीं। टैंक, जहरीली गैस, मशीन गन, इन सब ने लड़ाई को इतना खतरनाक बना दिया था जितना पहले कभी नहीं था। और नतीजा करीब करीब 17.5 करोड़ मौतें। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसानियत के इतिहास पर लगा एक बहुत गहरा जख्म था। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर शांति नहीं आई। क्यों? क्योंकि जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी। इसमें जर्मनी को अकेले ही पूरी जंग का दोषी ठहराया गया, उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया और उसकी सेना को भी बिल्कुल छोटा कर दिया गया। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये एक देश का सरेआम अपमान था, और इसी अपमान और गुस्से की आग ने अगले और इससे भी कहीं ज्यादा भयानक वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए थे। और इसी उबलते हुए गुस्से का फायदा उठाया एक शख्स ने, एडोल्फ हिटलर। उसने लोगों के इसी अपमान और राष्ट्रवाद को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, जबरदस्त प्रोपेगेंडा फैलाया और देश की सारी मुश्किलों का ठीकरा माइनॉरिटीज पर फोड़ दिया। और नतीजा ये हुआ कि 1933 आते आते वो जर्मनी का तानाशाह बन बैठा और दुनिया एक बार फिर दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई। अब देखिए, इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स ने एक और काम किया। इन्होंने पुराने यूरोपीय साम्राज्यों की कमर तोड़ के रख दी। उनकी ताकत कमजोर पड़ गई, और इसका सीधा असर यह हुआ कि दुनिया भर के गुलाम देशों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का एक सुनहरा मौका मिल गया। और जब दुनिया भर में आज़ादी की ये लहर चल रही थी, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण था भारत। ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी, दशकों तक चली। 1857 के पहले संग्राम से लेकर जलियांवाला बाग के दर्दनाक बलिदान तक, और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा जैसे अनोखे हथियारों का इस्तेमाल हुआ। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे मूवमेंट्स ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी, और आखिरकार 1947 में भारत को आज़ादी मिली। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये वो भावना थी जिसने लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में आग लगा दी। ये एहसास कि अपनी जमीन पर अपना राज होना कोई राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि ये तो जन्म से मिला हक है।
और इसी सोच ने, इसी भावना ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के फ्रीडम मूवमेंट्स को ताकत दी। तो अब आते हैं इतिहास के सबसे ताज़ा अपग्रेड पर, एक ऐसा दौर जिसने 20वीं सदी के दूसरे हिस्से की पूरी कहानी लिख दी और जिसका असर आज भी हमारी दुनिया पर साफ साफ दिखता है। दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और दुनिया सीधे सीधे दो सुपर पावर्स में बंट गई, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। पर यह हथियारों की सीधी लड़ाई नहीं थी, ये थी आइडियोलॉजी की लड़ाई, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। और ये तनाव, ये टकराव करीब 45 साल तक चला। इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। और ये बड़ी अजीब जंग थी। ये किसी एक मैदान पर नहीं बल्कि कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ी गई। एक तरफ थी न्यूक्लियर हथियारों की होड़ जिसने पूरी दुनिया को एक डर के साए में रखा, तो दूसरी तरफ थी स्पेस रेस, सोवियत संघ का स्पुतनिक और अमेरिका का मून मिशन। और सबसे अहम, ये जंग लड़ी गई प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए, कोरिया और वियतनाम जैसी जगहों पर जहां ये दोनों सुपर पावर सीधे टकराने के बजाय दूसरे देशों को हथियार देकर लड़वा रहे थे। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक दूसरे से आगे निकलने की इसी रेस ने अनजाने में ही इंसानियत के अगले सबसे बड़े अपग्रेड को जन्म दे दिया। देखिए, बेहतर मिसाइल सिस्टम्स और कोड ब्रेकिंग के लिए चाहिए थे पावरफुल कंप्यूटर्स। अमेरिकी सेना ने एक सेफ कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए बनाया आर्पानेट। और जानते हैं यही आर्पानेट आगे चल के क्या बना? इंटरनेट। तो अगली बार जब कोई अपना फोन इस्तेमाल करे तो ये याद रखने वाली बात है कि इस डिजिटल क्रांति की जड़ें असल में कोल्ड वॉर की उसी टेक्नोलॉजी रेस में हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? इस सारी कहानी से क्या समझ आता है? यही कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, ये तो अपग्रेड होता है। हर क्रांति, हर जंग, हर आंदोलन पिछले वर्जन के ऊपर एक नया वर्जन तैयार करता है। और हम सब आज इतिहास के इसी लेटेस्ट वर्जन में जी रहे हैं। अब सोचने वाली बात बस ये है कि अगला अपग्रेड क्या होगा।